आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि एनआरओ केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इस हवाले से तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताएं कि एनआरओ केस में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। वजीर आजम को 19 जनवरी को अदालत में तलब कर लिया गया है। एनआरओ केस के हवाले से समाअत आज जारी थी सुप्रीम कोर्ट में और आज इसी हवाले से अब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे माजिद जराज से। जी माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आज के केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंच ने 5-6 ऑप्शन भेजे थे लार्जर बेंच की जानिब से, ये उन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है। आपको याद होगा कि खसूसी बेंच ने अपने ऑप्शन में ये कहा था कि क्यों ना सदर और जो दीगर मुतलका हुकाम है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और इस सिलसिले में एनआरओ के फैसले पर जब तक अमल नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। इन्हीं ऑप्शन के साथ तमाम मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था और उनसे लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की गई थी। इस पर आज जस्टिस नासिरुल मुल्क के सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल को 2 बार मोहलत दी गई है कि वो हुकूमत से, वजीर आजम से जाकर मिलें और उनसे एनआरओ के सिलसिले में हदायत लेकर आए, लेकिन इससे पहले अटॉर्नी जनरल जो थे वो मेमो कमीशन के इजलास में चले गए और जब वहां से वापस आए तो उनकी जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वजीर आजम की जानिब से या सदर की जानिब से उनको अभी तक कोई हदायत नहीं मिली है, जिस पर अदालत ने एक बार फिर अपनी जो कार्रवाई थी वो 15 मिनट के लिए मुअत्तल की और अटॉर्नी जनरल को दोबारा ये मोहलत दी गई कि वो वजीर आजम से टेलीफोनिक रब्ता करें और उस सिलसिले में उनकी हदायत लें। स्विस हुकाम को खत लिखने के हवाले से मामला जो था वो अभी तक पेंडिंग है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने दोबारा वापस आकर वही मौक़िफ़ दोहराया, जिस पर बेंच ने अभी अपना फैसला जो लिखवाया इसमें वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको 19। अच्छा माजिद, इस फैसले के हवाले से मजीद आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और इसी वजह से कहा भी जा रहा था कि आज के दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और 6 ऑप्शन भी दिए गए थे। आप वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को, जिन्हें 5 रुकनी जज साहबान के पैनल ने यह कहा था कि बादी नज़र में वो दयानतदार नहीं रहे हैं, 19 जनवरी को अदालत में तलब कर लिया गया है, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बताइएगा कि जो मुख्तसर फैसला है उसमें वज़ीर आज़म के बारे में मजीद क्या कहा गया है? अभी तक जो है एहतशाम यहाँ पर सिर्फ तौहीन अदालत का नोटिस के हवाले से ही कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवाया है और इसके अलावा 19 जनवरी को उनको पेश होने का कहा है। ये तौहीन अदालत में इजहार वजू का नोटिस है, जिस पर उनसे ये जवाब तलब किया गया है कि एनआरओ के मामले पर हुकूमत क्यों नहीं अभी तक अमल कर रही। इस सिलसिले में वजीर आजम को अभी तलब किया गया है और अब ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने जाती हैसियत में यानी कि 19 जनवरी को वजीर आजम खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर इस बात की वजह बयान करेंगे कि एनआरओ के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। तो जो 20 मिनट का टाइम दिया गया था लार्जर बेंच की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने पहले भी कहा था कि स्विस हुकाम को खत लिखने के हवाले से अभी तक नायबान सदर या वजीर आजम हाउस से किसी किस्म की कोई हिदायत उन्हें नहीं मिली है। जब 20 मिनट का वक्त खत्म हुआ, जो क्या जवाब लेकर आए अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस से? अटॉर्नी जनरल की जानिब से दोबारा वही मौक़िफ़ दिखाया गया कि राब्ता नहीं हो सका, इसलिए मोहलत दी जाए, जबकि इस पर अदालत की जानिब से ये दोबारा जो मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, जिसके बाद ये इतना बड़ा इक़दाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाया गया है। एहतशाम इसके अलावा अभी कोर्ट ऑर्डर लिखवाया जा रहा है और इस सिलसिले में सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती जो है उनको भी इम्कान इस बात का मौजूद है कि उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो, क्योंकि वो 3 बार अदालती हुक्म पर अभी तक अदालत में पेश नहीं हो सके और अभी भी वो बैरून मुल्क मुकीम है और वहां से उनकी जानिब से जो गुज़िश्ता दफा सर्टिफिकेट पेश किया गया था वो भी कोई ऑफिशियली नहीं भेजा गया था, बल्कि उनकी जानिब से एक फॉर्मेलिटी के तौर पर सर्टिफिकेट भेजा गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तो मंजूर किया, लेकिन बाद में जो आइंदा समाअत थी उस पर उनको जाती हैसियत में आपने बताया कि सेक्रेटरी कानून के खिलाफ भी तौहीन अदालत का नोटिस इशू किया जा रहा है, इस वक्त ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। हमें बताएगा कि अदालत उज़्मा में कोर्ट रूम में इस वक्त कौन कौन मौजूद है? एहतियाम इस वक्त वजीर कानून मौला बख्श जानवी जो है वो कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, उनसे हमने बात भी की तो उनका कहना था कि इस मामले पर आप देखेंगे कि उनके कानूनी माहिरीन, वजीर आजम के जो कानूनी माहिरीन हैं वो क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं, ताहम अभी फौरन इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। जबकि सेक्रेटरी कानून जो है पीर मसूद चिश्ती, उनके बारे में मैं कह रहा था कि उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि उन्होंने भी 3 बार अदालती हुक्म को वायलेट किया है और इस सिलसिले में
अदालत ने बार बार उनको तलब किया है और वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए। तो इस सिलसिले में चिश्ती साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो अदालत उज़्मा को बताए बगैर और लंदन चले गए थे, क्या वो वहां से वापस आ चुके हैं और या फिर उधर ही हैं? एहतशाम अभी तक पीर मसूद चिश्ती जो है सेक्रेटरी कानून है, जिन्होंने स्विस हुकाम को खत लिखने के हवाले से समरी तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवानी थी और ये सबसे पहला स्टेप था जो कि उनकी जानिब से लिया जाना था और इसके बाद आगे जो है वो फर्दर प्रोसेस चलना था। ताहम इस पर सेक्रेटरी कानून नहीं पेश हुए और अभी भी वो लंदन में मुकीम है। आज की समाअत में भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि सेक्रेटरी कानून जो है वो बैरून मुल्क मौजूद है और इस सिलसिले में वज़ीर कानून मौला बख्श चांडियो खुद उनकी पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहे हैं और इस सिलसिले में कोर्ट उनसे पूछ भी सकती है। वज़ीर कानून इस वक्त अदालत में मौजूद है। ताहम अदालत की जानिब से इस सारे मामले पर जो था वो तहम्मुल का मुजाहिरा भी किया गया और इस सिलसिले में एक बार फिर मोहलत दी गई थी अटॉर्नी जनरल को कि वो वज़ीर आज़म जो कि एग्जेक्टिव हैं, जो कि अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर से और जिनके हुक्म से ये तमाम काम होना था। हमने ये देखा कि कम अज कम एक हफ्ते का वक्त हुकूमत को दिया गया था उस 5 रुकनी बेंच की जानिब से जिसने NRO अमल दरामद पर अपना फैसला दिया। फिर 6 ऑप्शन भी हुकूमत को दिए गए, जिनमें आखिरी ऑप्शन जो था उनमें अवाम के पास जाने के हवाले से था। किसी किस्म के ऑप्शन के हवाले से भी आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा को कोई जवाब नहीं दिया कि हुकूमत इन 6 में से किस ऑप्शन को इख्तियार करने का इरादा रखती है। बिल्कुल, इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोई अदालत को नहीं बताया गया, बल्कि जस्टिस नासरुल मुल्क ने समाअत के दौरान उनसे यह भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म या सदर की जानिब से आपको कोई हिदायत नहीं मिली तो आप जो 6 ऑप्शन दिए गए थे उन पर अपने दलाइल दे सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से उन पर किसी किस्म के दलाइल नहीं दिए गए। और अभी भी बताता चलूं कि ये जो ऑप्शन है ये उन्हीं 6 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो कि इस्तेमाल किया गया है एग्जेक्टिव के खिलाफ और उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इजहार वजूह ये तलब की गई है कि वो बताएं कि अभी तक NRO पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, अभी तक स्विस हुकाम को खत क्यों नहीं लिखा जा सका। वज़ीर आज़म को ये नोटिस तो कर दिया गया है तौहीन अदालत का। बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की खबरें एजेंसियों की जानिब से ये भी खबरें आ रही थी कि आज वज़ीर आज़म साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं। आज ये नोटिस जारी करने के बाद आपके पास कुछ इस हवाले से इंफॉर्मेशन है, जराए क्या कहते हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब आज पेश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वज़ीर आज़म आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होते, क्योंकि अभी तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी ये देखा जा रहा था कि उन्होंने मेमो कमीशन को तरजीह दी। ताहम अदालत ने बाद में उनको तलब किया तो वो मेमो कमीशन की कार्रवाई छोड़कर आए हैं, लेकिन अब इसके बाद अब 19 जनवरी जो है उस तारीख को वज़ीर आज़म की जो तलबी हुई है इस पर आईनी और कानूनी तौर पर कोई शकू या शुबहात नहीं रह जाते कि अब वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हो। और अच्छा माजिद, इसी हवाले से मजीद भी हम आपसे जानना चाहेंगे और NRO अमल दरामद के हवाले से ही बात करना चाहेंगे। जब 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे, उन्होंने जब अपना फैसला दिया था और इसमें रिमार्क्स भी आए थे कि बादियो नज़र में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईमानदार नहीं रहे हैं। इस पर आज बताइएगा कि आज की समाअत के दौरान जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं वो क्या थे? एहतशाम इस सिलसिले में बताता चलूं कि बातिल नजर का जब भी कोर्ट की जानिब से लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब यही लिया जाता है कि बज़ाहिर जो इस वक्त तक इक़दाम किए गए हैं उनमें ये चीज नजर आती है कि वज़ीर आज़म खुद दिलचस्पी नहीं ले रहे, वो अपने जो हलफ थी उसकी पासदारी नहीं कर रहे। इस पर अदालत अक्सर अपने जो ऑर्डर्स होती हैं उनमें प्रेमा फिसाई लिखवाती है कि फलां शख्स जो है वो इस तरह लगता है कि यूं है, लेकिन उसमें आईनी और कानूनी जो दलाइल होते हैं उनके बाद ही कोई फैसला किया जाता है। ये अदालत की जानिब से कोई फैसला नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक रिमार्क था जो कि बादी नजर में दिया गया कि अभी तक हुकूमत की जानिब से NRO के मामले पर नहीं अमल दरामद किया गया। तो ये वज़ीर आज़म की बनती थी, उनका काम था और ये उनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा माजी जनाब, अभी मौला बख्श चांडियो साहब जो वज़ीर कानून है उनका भी बयान है और वो ये कहते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है और अदालत उज़्मा का हुक्म है। इस पर बताइएगा कि कानूनी माहिरीन जो कि काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए थे आज की समाअत के हवाले से, उनका क्या कहना है कि अब जब तौहीन अदालत के हवाले से नोटिस भी जारी किया गया है और इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया गया, 19 जनवरी को तलब भी किया गया है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत, उनके ओहदे पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। इस बारे में बताइएगा कि क्या राय रखते हैं कानूनी माहिरीन? एहतशाम इस सिलसिले में कोई शक नहीं कि अब वज़ीर आज़म जिनको सिर्फ बादियो नज़र में बददियानत शख्स कहा गया था और उनके बारे में ये अल्फाज ऑर्डर में बज़ाहिर
जो थे वो बादी नजर में प्रेमा फसाई इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अब हकीकतन जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है, तो इस सिलसिले में जो एक बहुत बड़ा कदम डेफिनेटली वजीर आजम की जो ओहदा है उस पर आता है कि किसी मुल्क के वजीर आजम को उसी मुल्क की सबसे आला अदालत किसी वजह से तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे, तो आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो हमारी यहाँ पर उनसे मुख्तसर बात हुई है, उनकी जानिब से इसको बहुत बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में वकला की जानिब से दावे बहुत बुलंद किए गए हैं, जिनको अभी कुछ भी कहना उस सिलसिले में ये एक कबल वक्त होगा। कुछ वकला की जानिब से, आईनी माहिरीन की जानिब से ये भी कहना था कि ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, जिसके बाद हुकूमतें वजीर आजम मुस्ताफी हो जाते हैं और उसके बाद वो वजीर आजम की हैसियत की बजाय बल्कि एक आम शख्स के हैसियत से पेश होते हैं। लेकिन अभी इस सिलसिले में ये तमाम जो बातें हैं उसको कबल वक्त ही कहा जा सकता है। काबीना की दफाई कमेटी के इजलास के हवाले से अगर हम बात करें, और वहाँ पर फौजी सरबराहान भी मौजूद थे, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, और जब ये इजलास हुआ इसके बाद फिर सदर ममलिकत से कियानी साहब की मुलाकात भी होती है, और उसके बाद काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में कि चले मामलात कुछ अब बेहतर हो जाएंगे, संभल जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हमने कियानी साहब का वो बयान भी देखा जिसमें उन्होंने कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने बयान की वजाहत करे जो उन्होंने आर्मी के हवाले से और मेमो केस में जो जवाब दाखिल कराएंगे उस हवाले से दिया था। लेकिन आज के ही अखबारात में गुज़श्ता रोज़ जब विहाड़ी में गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, तो एक बार फिर उन्होंने अपने पुराने रिमार्क्स दोहरा दिए। इससे लगता है यही है कि एक बार फिर सूरत हाल जो है वो इदारों के टकराव की जानिब जा रही है। दूसरी जानिब अदलिया के हवाले से भी जब एनआरओ का केस है उस पर भी यही हिकमत अमली, आज के अखबारात में भी ये खबर छपी है कि हुकूमत ने हिकमत अमली यही अपनाई है कि स्विस अदालतों को खत नहीं लिखा जाएगा। तो आप नहीं समझते कानूनी माहिरीन के मुताबिक कि टकराव की कैफियत जो है वो मजीद बढ़ेगी और फौज को जो है वो आर्टिकल 190 के तहत अदालत उज़्मा तलब कर सकती है? कानूनी माहिरीन की राय क्या है इस पर? अदालत जो है वो किसी भी शख्स को जिसको इस्तिस्ना अगर हासिल नहीं उसको तलब कर सकती है अदालत में। लेकिन माजिद आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। बहुत शुक्रिया वक्त न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आप पाकिस्तान को 19 जनवरी को अदालत में तलब कर लिया गया है, तौहीन अदालत और फिर इज़हार वजूह का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं अदालत उज़्मा के इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि उनको मजबूर किया गया है, वो इस तरह की सिचुएशन से बचना चाह रहे थे। जमहूरियत का जो नौज़ायदा पौधा है उसको बचाते बचाते उन्होंने कई साल गुजार दिए हैं, और अब सूरत हाल ये है कि वाज़ेह ऑप्शंस अदालत के सामने जो थे वो रख दिए गए थे, उसके बावजूद एक जवाब नहीं आया, बल्कि अटॉर्नी जनरल को हिदायत भी नहीं दी गई। तो मैं समझता हूं कि बवजह मजबूरी दस पास किए हैं और उसकी जिम्मेदार 100% मुकम्मल तौर के ऊपर हुकूमत है। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस हुक्म के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि अगर तो वो अब भी अपनी कोताही का एतराफ़ कर लेते हैं और अदालत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी उठाते हैं और कोई वाज़ेह एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अब तक उन्होंने अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं हिदायत जारी की, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि नोटिस ये डिस्चार्ज कर दिए जाएं, विड्रॉ कर लिया जाए, नोटिस को वापस ले लिया जाए और अमल दरामद के प्रोसेस को आगे जाने दिया जाए। क्योंकि अदालत का जो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है और जैसा कि होना चाहिए कि एक नर्म रवैया जमहूरी हुकूमत की तरफ वो मुस्तकिल रहा है, और अब भी मैं समझता हूँ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं पहुँचा है। जस्टिस साहब, आप किस तरह से देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब तो पहले भी कह चुके हैं कि वो सिर्फ पार्लियामेंट को जवाब दें या सदर साहब की जानिब से आने वाले अहकामात पर वो अमल दरामद करेंगे, किसी फर्द वाहिद को जवाब नहीं देंगे। आज अगर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया 19 जनवरी को, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब जवाब दायर नहीं करवाते फिर क्या होगा? फिर तो देखिए ना, फिर तो वही है। अगर तो यही एटीट्यूड है कि ये तो तख्त या तख्ता, तो फिर वो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई फर्द वाहिद तो नहीं है, वो तो एक इदारा है, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है, और जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर जो एनविसेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक अहम पिलर है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर तो सारे ही पाबंद हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर सदर हो, जो भी हो,
सारे ही पाबंद हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर तो अमल दरामद करना ही होता है, और वो गलत ऑर्डर हो या सही ऑर्डर हो उससे वास्ता नहीं है। हम अमेरिका में बुश वर्सेस अल गोर वाले केस में देख चुके हैं कि पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर फैसला हुआ, बुश को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, लेकिन अल गोर ने कोई सवाल नहीं उठाया और खामोशी से बुश को सदर तस्लीम कर लिया। तो ये तो दुनिया में सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज तो आखिरी लफ्ज है, उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस रिटायर्ड बजुद्दीन अहमद साहब। और आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हर सूरत में अमल दरामद करना ही होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।